चलिए दोस्तों, वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मोर वीडियोस प्रोवाइड आपको और आगे की वीडियो देखना है, इनकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर से लेकर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पूरे यदि आपको वीडियोस देखना है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना। तो वोल्ट मीटर का रेंज कैसे बढ़ाया जाता है ये देखेंगे हम। वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यदि किसी सर्किट में आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं और यह वोल्ट मीटर जो है आपके पास रखा हुआ है, ये कम रेटिंग का है। तो कम रेटिंग का जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, कम रेटिंग का वोल्ट मीटर यदि आपके पास है और उससे हाई वोल्टेज को मेजर करना है, तो हाई वोल्टेज वाला नहीं होगा, 11 केवी के ऊपर वाला वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। हाई वोल्टेज अर्थात आप 440 के अंदर की जो वोल्टेज है उसको मेजरमेंट करना है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना। यदि आप वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यदि आप वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट हो उसमें जब आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। सर्किट के पैरेलल में अर्थात समांतर में कनेक्ट करेंगे। जब आप उसे समांतर में कनेक्ट करेंगे तो उसी वोल्ट मीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे दोस्तों। आप जब आप वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, वो भी सीरीज में, तो ऑब्वियसली है इस वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ जाएगा। अर्थात यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए कि यदि वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हमें वोल्ट मीटर के श्रेणी में, जो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, उसी वोल्ट मीटर के श्रेणी में, वोल्ट मीटर के श्रेणी में हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। जब हाई वैल्यू का आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वोल्ट मीटर का रेंज इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी दोस्तों। अब ये यदि 10 वोल्ट को मेजर कर रहा था तो यह 100 वोल्ट को मेजर कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए कि वह 100 ओम 100 वोल्ट का 100 वोल्ट के मान को मेजर कर सके, मतलब कि 100 वोल्ट तक मेजरमेंट कर सके। 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर था हमारे पास और उससे हमको 100 वोल्ट मेजर करना है। तो हमें कितने रेटिंग का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा जिसकी वजह से इस वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ जाए। तो उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों। पहले ये देखेंगे हम, ये वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो है वोल्टेज कितना फ्लो होगा, ये वोल्टेज देखेंगे। इस वोल्ट मीटर में फ्लो होने वाली जो करंट है वो आई वी हो जाएगी और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ए दोस्तों। ठीक है, टोटल करंट आई यहाँ से फ्लो होगी दोस्तों। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स वी एस अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी हो जाएगा और ये आर एस ई सीरीज रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्ट मीटर के श्रेणी में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो हाई वैल्यू का होगा दोस्तों और उसे आर एस ई से शो किया जाता है। अब इसको मैथमेटिकल रूप से देखेंगे तो इसे फार्मूले के रूप में देखा जाए दोस्तों, तो फार्मूले के रूप में आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा। तो इसमें फार्मूले के रूप में यदि V इक्वल आई वी इंटू आर वी एक फार्मूला है यहाँ पर, तो इसके माध्यम से यदि इसको शो किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी दोस्तों V इक्वल आई वी इंटू आर वी, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर में फ्लो होने वाली करंट है दोस्तों, और ये वोल्टेज सोर्स है दोस्तों। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर हमने किससे कंपेयर किया, आई इक्वल, यहाँ पर हमने किया V इक्वल आई इंटू आर से हमने कंपेयर किया दोस्तों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से। अब ये इसी बेस पर हमने ये वाला फार्मूला बनाया। सेकंड जो है, अब इसका इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा कि जो सीरीज रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है उसमें कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा V, ये स्मॉल v है दोस्तों, मतलब ये जो वोल्टेज होगा ये किस में होगा,
ये वोल्ट मीटर में फ्लो होने वाला वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा दोस्तों, वोल्ट मीटर में फ्लो होने वाला वोल्टेज होगा। और ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस वीएस होगा दोस्तों, और ये वोल्ट मीटर का वोल्टेज होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, इसी फार्मूले से हम इसको लिखेंगे। तो वी एस इक्वल आई वी इंटू आर वी। तो आर में यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का कनेक्ट किए हमने, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आई वी से आई वी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और हमारे पास बचेगा, हमारे पास क्या क्या बचेगा दोस्तों, कैपिटल वी अपान स्मॉल वी, कैपिटल वी अपान स्मॉल वी इक्वल 1 प्लस आर एस ई प्लस अपान आर वी। तो इस टाइप से हमारे पास बचेगा दोस्तों। तो ये बेसिक इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला बन जाएगा इक्वल एम इक्वल वी अपान वी। तो ये कैपिटल वी हो जाएगा, और कैपिटल वी क्या है दोस्तों, कैपिटल वी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज है, टोटल सप्लाई जितना दे रहे हैं हम वो सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। स्मॉल वी जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर का वोल्टेज हो जाएगा। और ये 1 जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आर एस ई ऊपर हो जाएगा अपान आर वी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा मल्टीप्लायर, एम क्या है, एम इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का मतलब यही है दोस्तों कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, इसमें कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो मल्टीप्लायर का मतलब ही होता है यहाँ पर कि आपको वोल्ट मीटर का रेंज यदि बढ़ाना है तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके साथ इनटू करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लायर लगाएंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आप उतने वैल्यू के वोल्ट को मेजरमेंट कर सके आप। तो यहीं पर ये m जो है, जितना मल्टीप्लायर आप यूज करेंगे उस तरीके से यहाँ पर आपको रीडिंग प्राप्त होगी दोस्तों। कहने का मतलब ये है सरल शब्दों में दोस्तों कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हाई वैल्यू की वोल्टेज को लो वैल्यू के वोल्ट मीटर द्वारा नापने के लिए जो वोल्ट मीटर के द्वारा नापने के लिए वोल्ट मीटर की श्रेणी में एक हाई वैल्यू का क्या लगाएंगे, हम रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। और जब हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा देगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हाई वैल्यू की वोल्टेज को लो वैल्यू के वोल्ट मीटर के द्वारा नापने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाकर उसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लायर यूज करेंगे ये मल्टीप्लायर कितने ओम का होगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे, जिसकी वजह से आप इसकी रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है यदि आपको तो क्या करें, कनेक्ट करना होगा। तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस श्रेणी में कनेक्ट करना होगा दोस्तों। याद रखिए श्रेणी में, हम किस में कनेक्ट करेंगे, श्रेणी में, वोल्ट मीटर के श्रेणी में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे दोस्तों। वोल्ट मीटर के श्रेणी में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तब वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर सभी को दोस्तों। अब देखते हैं हम कि वो जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे ओम मीटर, ओम मीटर क्या होता है। तो ओम मीटर के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम मीटर है क्या दोस्तों। तो एक्चुअल में ओम मीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ओम मीटर एक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। ओम मीटर बेसिकली एक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखेंगे दोस्तों हम ओम मीटर क्या होता है। ओम मीटर से क्या हम मेजरमेंट करते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस ही मेजर करते हैं दोस्तों ओम मीटर से। और ये जो ओम मीटर है ये मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, अर्थात कि एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, इसे मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ओम मीटर, ये इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों, ये ओम मीटर, जिसका नाम है ओम मीटर, अर्थात कि यह रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेगा। क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का होगा, मूविंग कॉइल टाइप का होगा। इसका यूज क्या करेंगे, डी आर्सनवल मूवमेंट, इसका यूज कहाँ करेंगे हम, डी आर्सनवल मूवमेंट में। ठीक है,
यूज कहाँ किया जाएगा, डी आर्थोनल मोमेंट, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे इसको हम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ओम मीटर से हमें क्या मेजरमेंट करना है, रेजिस्टेंस का मापन करना है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये शो करता है दोस्तों। इसका सेकंड पॉइंट जो होता है कि ये डिटर्मिनेशन आप डायरेक्ट रीडिंग शो करता है। ये कहने का मतलब जहां पर डायरेक्ट रीडिंग की आवश्यकता होगी वहां पर हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, ओम मीटर का यूज करेंगे। जहां पर हमें डायरेक्ट रीडिंग की आवश्यकता होगी वहां पर ओम मीटर का यूज करेंगे। तो हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, जहां पर डायरेक्ट रीडिंग की आवश्यकता होती है वहां पर डायरेक्ट, यदि आपको रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो ओम मीटर का यूज करेंगे दोस्तों। ओम मीटर यहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग देगा, तो डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। तो ये कितना रेजिस्टेंस है ये डायरेक्ट शो करता है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए रेजिस्टेंस का मान डायरेक्ट चाहिए, हमें तुरंत चाहिए और डायरेक्ट तरीके से चाहिए। तो यहाँ पर हीटर एलिमेंट जो होता है, हीटर एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ओम मीटर का यूज करते हैं। क्योंकि हीटर की जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, ये कॉइल का रेजिस्टेंस शो करना है हमें डायरेक्ट में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, तो वो हो जाएगा आपका हीटर एलिमेंट के रूप में। तो हम यहाँ पर ओम मीटर का यूज करेंगे। फाइंड कॉइल ऑफ मशीन रेजिस्टेंस, यदि मशीन की कॉइल का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, मशीन के कॉइल का रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर ओम मीटर का यूज कर सकते हैं, ओम मीटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ओम मीटर डायरेक्ट रीडिंग शो करके देता दिखाता है या डायरेक्ट रीडिंग मापन करके देता है। थर्ड जो है पॉइंट, इसका यूज कहाँ करेंगे हम, मेजरिंग एंड स्टार्ट शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो शॉर्टिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो मेजरिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड का यदि हमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर ओम मीटर का यूज करते हैं, ओम मीटर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, माइक को म्यूट कर दीजिए दोस्तों, जिसका ये माइक ओपन होगा तो माइक को बंद कर दो। तो चेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड का यदि रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो ओम मीटर को डायरेक्ट ओम मीटर का कनेक्ट करके ओम मीटर के द्वारा रेजिस्टेंस का मापन हम कर सकते हैं। तो ओम मीटर भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये इसके बाद देखेंगे, यदि चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट, यदि सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करना है तो भी आप ओम मीटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यदि आपको सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करना है, जैसे मेगर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वैसे ही ओम मीटर से भी कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप ओम मीटर का यूज कर सकते हैं। तो चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट, सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप ओम मीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी माइक्रो ओम मीटर का यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर यदि आगे हम पढ़ेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है दोस्तों। तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, दो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं सर्किट ब्रेकर के, एक होता है फिक्स और दूसरा होता है मूविंग। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट जो होते हैं, इस कांटेक्ट पॉइंट का रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों कि ये क्या कोई वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, इसीलिए उसके कांटेक्ट पॉइंट का रेजिस्टेंस भी मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए माइक्रो टाइप, जो माइक्रो वाला है, एम माइक्रो ओम टाइप का जो ओम मीटर होगा दोस्तों, उसका यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो भी आप ओम मीटर का यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों सभी को ओम मीटर का यूज कहाँ किया जाता है और ये किस टाइप का होता है। तो दोस्तों ओम मीटर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट करता है। जहां पर डायरेक्ट रीडिंग आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो वहां ओम मीटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ओम मीटर के बारे में हम जाना हमने। अब ये ओम मीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं,
सीरीज ओम मीटर हो गया, शंट ओम मीटर हो गया दोस्तों, ये दो टाइप के होते हैं। तो सीरीज ओम मीटर क्या होता है और शंट ओम मीटर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए सीरीज ओम मीटर और शंट ओम मीटर देखेंगे। माइक को म्यूट कर दें दोस्तों, माइक बंद कर दें, साउंड क्लियर आएगा, नहीं तो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम कि सीरीज ओम मीटर क्या होता है। सीरीज ओम मीटर के बारे में यदि हम पढ़ें, ओम मीटर तो देख ली हमने, रेजिस्टेंस मेजर करता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ओम मीटर में सीरीज ओम मीटर क्या होता है, चलिए देखेंगे हम सीरीज ओम मीटर का क्या काम है। तो सीरीज ओम मीटर के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, तो सीरीज ओम मीटर ऐसा जो ओम मीटर होगा जिसमें हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। यदि आपको हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो सीरीज ओम मीटर का यूज करेंगे दोस्तों। चलिए हम इसमें देखेंगे सीरीज ओम मीटर क्या है। तो सीरीज ओम मीटर क्या है दोस्तों, जहां पर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजर करना हो, जहां पर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, रेजिस्टेंस जो है वो हाई रेटिंग का होगा, उसे मापन करना है तो हम सीरीज ओम मीटर का यूज करेंगे। चलिए इसको सर्किट डायग्राम से समझते हैं। इसे कैसा समझे हम सर्किट डायग्राम से, आइए ये देखेंगे दोस्तों हम। बेसिक ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको सर्किट डायग्राम, ये है बेसिक मीटर, मतलब कि इसको कहेंगे विक्षेपक टाइप का है, तो ये गैल्वेनोमीटर होगा। अर्थात ये क्या है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया I2 जो वेरिएबल है, और R1 जो है ये दोस्तों ये फिक्स रजिस्टर है। R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R1 फिक्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, सर्किट की करंट को दर्शाएगा, क्योंकि ये बेसिक मीटर है, बेसिक मीटर को होता है गैल्वेनोमीटर। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है हमें, तो यहाँ पर जब सर्किट से हम ये अन्योन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, ये समझिए कि ये जो Rx लिखा हुआ है ये अन्योन रेजिस्टेंस है, मतलब अज्ञात प्रतिरोध है। इसे कहेंगे हम अज्ञात अज्ञात प्रतिरोध, ये है अज्ञात प्रतिरोध दोस्तों। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है हमें, इस अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। ये लगा हुआ बैटरी सोर्स, जब तक सर्किट में सप्लाई नहीं देंगे तब तक तो करंट फ्लो होगी नहीं। तो बैटरी सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। तो एक टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल को हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है मतलब कि ए सिरा और बी सिरा, तो ए सिरे को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और बी सिरे को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया दोस्तों ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो R1 से I1 करंट फ्लो होने लगेगी और R2 से I2 करंट फ्लो होने लगेगी दोस्तों, क्योंकि करंट यहाँ पर दोनों दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। जो टोटल I करंट है, यहाँ से जब I करंट फ्लो होगी तो ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये दोनों जो करंट है दोस्तों यहाँ पर फ्लो होने लगेगी। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस का मान ओपन हो जाएगा, एक का इंफिनिटी दिखाएगा, और जब रेजिस्टेंस का मान 0 दिखाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका Rx का मान 0 होगा तो करंट फ्लो होगी बैटरी से, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों हम। जब रेजिस्टेंस का मान इंफिनिटी होगा, जब रेजिस्टेंस का मान इंफिनिटी होगा, इस कंडीशन में यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जब रेजिस्टेंस का मान 0 होगा, इस सिचुएशन में सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर Rx का मान जो है वो 0 हो जाएगा। जब Rx का मान 0 हो जाएगा दोस्तों, तो स्वाभाविक रूप से इसमें करंट सर्किट से फ्लो होने लगेगी। अर्थात चलिए इसे हम इंफिनिटी और 0 कैसे होता है ये देखेंगे। इस सर्किट डायग्राम से हम इसको समझते हैं दोस्तों। ये है इंफिनिटी ओम और ये हो गया 0 ओम दोस्तों। तो जब इंफिनिटी ओम और 0 ओम होगा तो ये हो जाएगा स्केल, इसे ये स्केल का जो है एक अंशांकन, ये स्केल है दोस्तों, और ये स्केल का भाग हम इसमें शो कर रहे हैं। इस साइड होगा ओम मीटर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में
आर एक्स का मान मतलब इन्फिनिटी ओम होगा, इस साइड लिखा रहेगा, और एक साइड लिखा रहेगा 0 ओम। तो लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी ओम लिखा रहेगा, जो अ, इसका जो स्केल है, स्केल के लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी ओम लिखा रहेगा और राइट साइड में 0 ओम लिखा रहेगा दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब देखते हैं तो यहाँ पर आई करेंट फ्लो होगी कब की कंडीशन में, इन्फिनिटी ओम में। जब इन्फिनिटी ओम होगा तो इन्फिनिटी ओम से जैसे ही पॉइंटर आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो पॉइंटर जीरो से इन्फिनिट से 0 ओम के बीच में 100 डिग्री रोटेट करता है ये। तो ये मिड पॉइंट होगा 1 किलो ओम का, बीच का जो पॉइंट होगा ये 1 किलो ओम का है। इस साइड इन्फिनिटी ओम होगा, राइट साइड होगा 0 ओम। तो 0 ओम से 250 ओम, 500 ओम, 700 ओम, 1 किलो मतलब 1000 ओम हो जाएगा। फिर 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 4 किलो ओम, ऐसा इन्फिनिटी ओम तक बढ़ते जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक डिआर्सनवल मूवमेंट कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ अ शंटिंग रेजिस्टेंस R2। तो शंट रेजिस्टेंस यदि R2 जब कनेक्ट करते हैं आप सर्किट में, जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, R2 क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में सीरीज जो R1 है और बैटरी दोनों R1 से करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक है, R1 से करंट फ्लो होने लगेगी। वैसे ही R1 और बैटरी का जो EMF है E2 दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो E2 जो है वो बैटरी सोर्स है और उससे करंट फ्लो होने लगेगी। तब आपको जो रीडिंग दिखाएगा वो कंडीशन ऐसी होगी कि जो RX का जो मान है यहाँ पर, ये RX का मान 0 होगा दोस्तों। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी जब RX का मान, रेजिस्टेंस का मान जो दोस्तों 0 होगा, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी वो मीटर में अंडर दिस कंडीशन होगी, और ये R2 से फ्लो होगी दोस्तों। तो ये जो सर्किट में जो R2 है, इस R2 से करंट फ्लो होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि इस चीज को देखें, जब RX का मान 0 होगा तब R2 से करंट फ्लो होगी, और यहाँ पर जो स्केल है फुल स्केल करंट में डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि हम ऐसा देखें इसमें कि जब RX का मान 0 होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और आपका जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब RX का मान इंफिनिटी शो होता है, RX का मान इंफिनिटी शो होता है, तो करंट का मान 0 हो जाएगा। तो करंट का मान 0 हो जाएगा तो करंट यहाँ पर फ्लो होगी नहीं सर्किट में, और जब सर्किट में करंट फ्लो होगी नहीं तो रीडिंग भी 0 आएगा दोस्तों। तो ये सीरीज ओम मीटर जो होता है ये सिर्फ हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू, जब इंफिनिटी हो, R का मान जब इंफिनिटी हो दोस्तों, तब की सिचुएशन की बात की गई यहाँ पर। तो जब R का मान इंफिनिटी होता है, R का मान यहाँ पर हम इंफिनिटी रखते हैं, और तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जब R का मान हम 0 रखते हैं, रेजिस्टेंस का मान 0 रखेंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है सर्किट। तो ये जो सर्किट होगी, ये सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये जो स्केल है, ये स्केल यहाँ पर जब स्केल जो है ये पॉइंटर मूवमेंट करने लगेगा कि क्या 1 किलो ओम का है, क्या 2 किलो ओम का है, क्या 500 ओम का है। ये कैसे होगा, जब R का मान 0 होगा तो राइट हैंड साइड में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने के कारण ये जो पॉइंटर होगा दोस्तों, ये डिफ्लेक्शन करेगा, अधिकतम मान पर डिफ्लेक्शन करेगा। मतलब जितनी करंट होगी फ्लो, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, तो जितनी करंट फ्लो होगी उतने पॉइंट जो है ये स्केल वहां पर आके रुक जाएगा। तो ये जो पॉइंटर है उस स्केल पर उस जगह पर आके रुक जाएगा जिससे करंट अधिक फ्लो होगी दोस्तों। तो द फ्लो डिफ्लेक्शन करंट पोजिशन ऑफ द पॉइंटर इज मार्क्ड 0 ओम। मतलब कि ये बोल सकते हैं, जब RX का मान 0 होगा दोस्तों, RX का मान जब 0 होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और आपकी जो रीडिंग है वो आपको शो होगी। लेकिन जब RX का मान इंफिनिटी होगा तब में करंट फ्लो होगी नहीं सर्किट में, तो रीडिंग आपको 0 दिखाएगा। तो यहाँ पर दो चीज है, जब हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को जब मेजरमेंट करेंगे
तो उस समय यहाँ पर आर एक्स का जो मान होगा वो होगा 0। तब सर्किट में करंट फ्लो होगी और पॉइंटर मूवमेंट करने लगेगा और डिफ्लेक्शन होगा, और आपको ये ओम मीटर कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है वो रीडिंग ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको इस स्केल पर दोस्तों। तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम सीरीज ओम मीटर का यूज करते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सीरीज ओम मीटर का यूज कहाँ किया जाता है। तो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए